आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। आज देखेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा का, जो कि 8/6/2023 को हुआ था, उसका देखेंगे प्रश्न आंसर। चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे विज्ञान का प्रश्न उत्तर देखेंगे इसका, जो कि 46 नंबर से चालू है। इसमें पहला प्रश्न कहता है अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा। ऑप्शन है समान रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा या आकलन संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घटेगा, क्योंकि ध्वनि के संरचना के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। ऑप्शन है सिंचाई या इनमें से कोई नहीं, स्नान करना या औद्योगिक कचरा। तो सही आंसर क्या है? और कागज, वस्त्र तथा रासायनिक उद्योगों द्वारा निकले अपशिष्टों को नदियों में प्रभावित कर देने से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट या माइक्रोकांडिया या लाइसोसोम या न्यूक्लियस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है अजोला या अस्पाइरोगाइडा या गैसिया या ई कोली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अजोला पानी पर तैरने वाला एक वर्ण है। इसका प्रयोग जैविक खाद व पशु आहार के रूप में किया जाता है तथा एक तरफ यह जहां धान की उपज बढ़ाती है, दूसरी तरफ यह पशु के लिए पोषक तत्व है जिसमें लगभग 25 से 30% प्रोटीन पाया जाता है। अजोला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोहरा निषेचन विशिष्ट है। ऑप्शन है बायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म्स। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर,
स्पर्म्स द्वारा निषेचन का लक्षण होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो संरचना युग्मक और भ्रूणपोष बनते हैं। इन पुष्पी पादपों के बीजों का विकास अंडाशय के कारण होता है, जो बाद में फल बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या, या न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए गुणवत्तीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई से, या वस्तु के अक्षांश से, या पृथ्वी की सतह से गहराई पर, या वस्तु के द्रव्यमान से। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। यह वस्तु के द्रव्यमान से होता है। किसी वस्तु के लिए गुरुत्व त्वरण जी का मान उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी जी का मान वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के त्रिज्या r पर निर्भर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 1, 3, 4 या 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। अपतित किरण, आपतन कोण। अपतित किरण परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्ण तथा सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा क्या। ऑप्शन है 24 मीटर, या 8 मीटर, या 10 मीटर, या 14 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थे। ऑप्शन है 63, 65, 62 या 64। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 थी। उस समय अभिक्रिया गैसों का आविष्कार नहीं हो पाया था। उन्होंने बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए समान गुणधर्म वाले तत्वों का समान वर्ग में रखा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 63। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा। ऑप्शन है प्लग कुंज, या गैल्वेनोमीटर, या वोल्ट मीटर, या एमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत परिपथ को नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं क्या है। मिट्टी द्रव गैस, या ठोस द्रव गैस, या मिट्टी गैस बर्फ, या ठोस बर्फ गैस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस द्रव गैस हो जाएगा। ठोस द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात है। ऑप्शन है 3:1, या 1:3, या 1:2, या 2:2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाँ पे 3 लंबा पौधा होगा वहाँ 1 बौना पौधा होगा, इसी का 3:1 कहते हैं। चलिए अगला है, कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार के ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा का संभावना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा का विकास की संभावना है। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जो समुद्री ज्वार और धाराएं के प्राकृतिक उत्थान और पतन से प्राप्ति होती है। समुद्री ज्वार
का उपयोग करके बिजली का उत्पन्न किया जा सकता है। देश में जौर ऊर्जा क्षमता लगभग 8,000 मेगावाट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एरंकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? ऑप्शन है पौधों को नियंत्रित शक्ति देना, पौधों को लचीलापन देना, या पौधों प्रकाश संश्लेषण का बढ़ावा देना, या हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लवन प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लवन देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? कहता है सिनेवार या सोल्डर या ब्रास या अम्लगम। सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिनेवार। पारा Hg का अयस्क सिनेवार है। पारा एक संक्रमण धातु है जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है कौन सा है? श्वसन या इनमें से कोई नहीं, पोषण या जनन। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वे सभी हो जाएंगे इसमें जितना भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? ऑप्शन है लोहा या नाइक्रोम या तांबा या प्लेटिनियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत हीटर में तार जो बनी रहती है नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है और साथ ही इसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है। कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर उष्ण उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है 2:1 या 1:2 या 1:1 या 1:8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी या परजीविता या मृतजीवी पौधे या होलोजाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? होलोजाइन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। होलोजाइन पोषण एक जीव अंतर्ग्रह है कि अपने शरीर में भोजन के रूप में लेते हैं और एंजाइम की मदद से ग्रहण किए हुए भोजन को पचाता है और फिर जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब है सामाजिक अध्ययन से। सामाजिक अध्ययन से है। चलिए कहता है आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है विद्युत उत्पादित कुल बिजली का 10% है। कहता है 100%, 25, 22% या 75%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22% विद्युत बिजली का शक्ति का पूरा योग, जबकि लगभग 60% बिजली उत्पादन कोयले से होता है। ठीक, चलिए सही आंसर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न है, कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जापान या अमेरिका। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अमेरिका में सबसे पहले हुआ था, सर्वप्रथम हुई थी। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने का, उनका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। चलिए सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है डचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? वह वन जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है या आरक्षित वन क्षेत्र है या पक्षी अभ्यारण्य? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है। चलिए सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मतगणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चुनाव आयोग। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतगणना का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग एक स्वतः संवैधानिक निकाय है जो भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी कार्य को संचालित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1975, 1972 या 1974 या 1973। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 1973 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, जिसका उद्देश्य देश में बाघों की आबादी में वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर डी था। चलिए अगला प्रश्न है कहते हैं रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1902 या इनमें से कोई नहीं, या 1905 या 1907। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूस जापान का युद्ध 1905 में हुआ था। यह इस युद्ध में जापान विजय हुई थी, जिसके फलस्वरूप जापान ने मंचूरिया तथा कोरिया पर अधिकार कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को समानता मिली? ऑप्शन है 1906 में, या 1931 या 1911 या 1928। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सही आंसर। 1928 में मिला है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मिली। 1928 के पहले वयस्क मताधिकार केवल पुरुषों के पास था, लेकिन 1928 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1928 के तहत वहां की महिलाओं और पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती छोड़े दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है चराई, या प्रतिभूमि, या कृषि योग बंजर भूमि, या बंजर भूमि। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कृषि योग बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि योग बंजर भूमि। जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक वर्षों तक प्रति या कृषि रहित रहता है उसे कृषि योग बंजर भूमि ही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, या जलीय कृषि, या रेशम उत्पादन, या मछली पालन। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेशम पालन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, या बलुई मिट्टी, या रेगुर मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी नाम है। दूसरा नाम काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यह मिट्टियाँ दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में पाया जाता है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। चलिए सही आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है कहता है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जमशेदजी टाटा, या धीरूभाई, या बिरला, या भीमसेन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कहते नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नारायणी, घाघरा, करनाली, या कोसी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, करनाली नदी। करनाली नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के मध्य से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गंगा से मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? ऑप्शन है 25 दिसंबर 1899, या 24 दिसंबर 1889, या 8 जनवरी 1900, या 25 जनवरी 1900। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 24 जनवरी 1889। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। सबने हमला किया था क्योंकि मिशनरियों ने उनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इस विद्रोह को मुंडा
अगलोहन विद्रोह भी कहा जाता है। चलिए सही आंसर हो जाएगा बी, 24 दिसंबर 1889 का। सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1889 का। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? ऑप्शन है संभ्रत वर्ग या न्यायाधीश, जनता या प्रधानमंत्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व शासन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता। अगला प्रश्न है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं कहाँ पे? महानदी तट पर, या हुगली नदी तट पर, या ब्रह्मपुत्र तट पर, या कोसी नदी तट पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी तट पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल में जूट उत्पादक का सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? ऑप्शन है 44, 31 या 46वां या 42वां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, किंतु इसी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 1991 या 1989 या 1993 या 1997। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1991, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? ऑप्शन है गोखुर झील, लेगून झील, या क्रेटर झील, या हिमानी झील। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रेटर झील। ऑप्शन नंबर सी झील। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर की ब्याज पर 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गयोसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। ऑप्शन है वियना, बर्न, या ब्रुसेल्स, या मार्सिले। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 1833 में बर्न ने किया था, 1833 में किया था। उनके प्रयासों से इटली स्वतंत्र तथा एकीकृत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्न। चलिए रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रुश, या जॉर्ज वाशिंगटन, या अब्राहम लिंकन, या मार्टिन लूथर किंग। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इस अहिंसात्मक आंदोलन के लिए उन्हें 1964 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रंगभेद की नीति इन्होंने विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब देखेंगे प्रश्न सामान्य हिंदी का देखेंगे, जो कि 96 नंबर से। कहता है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है देखिए, भाई बहन जा रही है, बहुसंख्या मनुष्य यहाँ आए थे, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, सीता ने झूठ कही थी। कहता है शुद्ध वाक्य चुनने के लिए कहता है। कौन सा वाक्य कहता है शुद्ध वाक्य चुनने के लिए? कहता है शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये शुद्ध है। बाकी देखिए अशुद्ध है, भाई बहन जा रही है, इसका शुद्ध क्या आ जाएगा? भाई बहन जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी का शुद्ध क्या आ जाएगा? बहुल संख्या लोग यहाँ आए थे। उसके बाद ऑप्शन डी का हो जाएगा सही, सीता झूठ कही थी। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा सीता झूठ कही थी। सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला रूपक अलंकार से है। कहता है रूपक अलंकार कौन सा है? क्या है? ऑप्शन है माया दीपक नर पतंग, बिमल वाणी ने वीणा ली, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, काली घटा का घमंड घटा।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माया दीपक नर पतंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य चुनने के लिए कहता है यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान से चलो। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो इसका अशुद्ध वाक्य कहता है चुनने के लिए, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? गया में कई दर्शनीय स्थल हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध यह हो जाएगा और सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अशुद्ध चुनने के लिए कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पीता जोड़ वर, या पी जोड़ तांबर, या पीताम जोड़ र, या पीत जोड़ अंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पीत जोड़ अंबर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है कौन सा है? शक्ति, इनमें से कोई नहीं, समास या स्वर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक्ति। शक्ति हो जाएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता देखिए साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है कौन सा? क्रिया विशेषण या विशेषण, कर्म या संज्ञा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? काव्य गुण होते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन है समता, समाधि, या प्रसाद, या सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समता, समाधि, प्रसाद, सभी हो जाएगा। देखिए आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 माना है। सलेश, प्रसाद, समाधि, मराध्यो या ओज, पद, सुकुमार, अर्थव्यक्ति, समता, उदारता तथा क्रांति, ये सब माना था काव्य गुण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मिश्र वाक्य, सरल या संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है फूले है कुमुद, फूली मालती, साधन बन, फूली रहे, इसके आगे है फूली रहे, तारे मानो मोती अग्नि है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कहता है ऑप्शन है सलेश, रूपक, या उत्प्रेक्षा, या विभावना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अलंकार के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 4, 2, 5 या 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 कौन कौन हो जाएगा? देखिए शब्द अलंकार, अर्थार्थ अलंकार या भावालंकार, ये तीनों हो जाएगा अलंकार का भेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और मर्यादा किस अर्थ में रहती है? ऑप्शन है रचना, छंद, या अभिगा, या व्यंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है रमन से सोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्मवाच्य, या कृतिवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाच्य।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही है, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? पदबंध कौन सा है? ऑप्शन है क्रिया या क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं, या सर्वनाम पदबंध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया पदबंध। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है जूते चाटना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? जूता साफ करना, स्वाभिमानी बनना, या चापलूसी करना, या जूता से मारना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चापलूसी करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है सौंदर्य रस, या विस्मय, या जुगुप्सा, या घृणा, या भय। सही क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, चरण कमल बंदो हरिराही में कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है? यमक, रूपक, अतिशयोक्ति, या श्लेष। सही आंसर क्या आ जाएगा? रूपक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? ऑप्शन है ए है, बी है, या सी है, या डी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे त्रिगुरु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी त्रिगुरु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। वाक्य में नाको चने चबवाए का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मार देना, भगाना, या बहुत चना चाव खिलाना, या बहुत परेशान करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोमल नैनों से पत्थर बरसाने लगे, रोज मिलने पर भी तरसाने लगे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, रूपक, या श्लेष, या विरोधाभास। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विरोधाभास, इसमें अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के कर्म में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सी वर्णिक छंद कहते हैं? ऑप्शन है बसंत तिलका, या वंशस्थ, या मंदाकांत, या मालिनी। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वंशस्थ, वंशस्थ। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहते हैं समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपमा अलंकार, या अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या रूपक अलंकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन है अपादान कारक, या करण, या कर्म, या संप्रदान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, करण कारक से संबंधित है, उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला ये प्रश्न है देखिए, इसमें कहानी दिया हुआ और इसमें कहता है, इस कहानी में कहता है मानवता का प्रमुख धर्म क्या हो जाएगा? तो इसमें पढ़ने के बाद आपको मानवता का पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। कहता है देखिए, दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान देना चाहिए, खुद की सोच और छोड़ के। देखिए अपना स्वार्थ ही मानवता नहीं होता है, परहित ही सच्ची मानवता है। देखिए यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या स्वार्थ सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह धन से, मन से, या तन से, अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को सुकर्म सुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को संभावित भी परहित ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने देखिए
भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया था। ईसा मसीह ने लोगों को उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब और आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का अर्थ है। तो इसमें कहता है कौन सा मानवता का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। कहता है वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं। ऑप्शन है कर्मधारय या तत्पुरुष या दिगो या अव्ययभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष का, कर्मपुरुष, कर्मधारय या बहुप्रिय या अवयव भाव का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कर्मधारय का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर से एक नया वीडियो में मिलते हैं।